कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस और रिवीजन दोनों कंप्लीट थे लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में मार्क्स कम आए? आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ जो ना तो किसी बुक, ना ही किसी कोचिंग और ना ही किसी स्कूल में बताई जाती है, लेकिन यही चीज़ आपके मार्क्स को डिसाइड करती है। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन ट्रूथ कुछ और है। आपके मार्क्स नॉलेज प्लस एग्जाम टेम्परामेंट पर डिपेंड करते हैं और एग्जाम टेम्परामेंट के बिना हार्ड वर्क भी फेल हो सकता है। अब ये एग्जाम टेम्परामेंट है क्या? एग्जाम टेम्परामेंट बेसिकली प्रेशर कंट्रोल होता है। एग्जाम टेम्परामेंट का मतलब होता है प्रेशर में काम रहना, टाइम को स्मार्टली यूज करना और गलती होने पर किस तरह से खुद को पैनिक होने से बचाया जाए। ये सारी चीजें आपकी एग्जाम टेम्परामेंट में आती हैं। लेट्स एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों को सेम क्वेश्चन दिया जाता है विद द सेम टाइम, लेकिन एक उसे कामली सॉल्व करता है और एक उसे हड़बड़ी में सॉल्व करता है। आपको क्या लगता है किसका आंसर ज़्यादा मार्क्स गेट करेगा? ऑब्वियसली जिसने काम माइंड के साथ लिखा है। तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि आपको हमेशा अपना आंसर काम माइंड के साथ लिखना है। एग्जाम मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हार्ड क्वेश्चन को देखने के बाद डर जाते हैं। बस वहीं से उनका पूरा पेपर बिगड़ जाता है और कॉन्फिडेंस उनका लो चला जाता है और उनका माइंड भी इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि उनका जो उन्हें याद था वो भी उन्हें याद नहीं आता और उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पेपर टफ नहीं होता, आप पैनिक होते हो जिसकी वजह से आपको आपका पेपर टफ लगता है। प्रैक्टिकल रूल 1 क्या है हमारे पास कि आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में पेपर मिलते ही कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्वेश्चंस को स्कैन करना है, जो आता है उन पर टिक करना है और माइंड को बोलना है कि मैं हैंडल कर सकती हूँ। इससे ब्रेन सेफ मोड में चला जाता है और आपको ये फील होने लगता है कि आपको एग्जाम के अंदर सब कुछ आता है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल रूल 2, सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद मीडियम क्वेश्चंस को एंड उसके बाद हार्ड लेवल क्वेश्चंस को। इजी क्वेश्चंस अगर आप पहले करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो ज़्यादा अच्छे से सोचने लगेगा। कॉन्फिडेंस से आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आपके मार्क्स स्कोरिंग भी स्पीड उससे बढ़ेगी। हार्ड क्वेश्चंस अगर आप लास्ट में करोगे तो आपका माइंड जब तक इतना कॉन्फिडेंस में चला जाएगा कि उसको हार्ड क्वेश्चंस भी ईजी लगने लगेंगे। टाइम मैनेजमेंट ट्रिक की अगर मैं बात करती हूँ तो टाइम को आपको बेसिकली डिवाइड करना है। पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको रफ में चीज़ें लिखनी है। लेट्स से कि अगर आपके 3 सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, तो आपको इस तरह से टाइम को डिवाइड करना है कि आपको सेक्शन ए 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है, सेक्शन बी आपको 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है एंड सेक्शन सी आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। टाइम को पेपर चलाने मत दो, आप खुद पेपर को चलाओ जिससे आपका टाइम बचेगा। सिली मिस्टेक्स को आपको कंट्रोल करना है, इसके लिए आपको लास्ट के जो 10 मिनट्स मैजिक है रूल, उसको फॉलो करना है। मैक्सिमम मार्क्स आपके सिली मिस्टेक की वजह से ही चले जाते हैं। लास्ट टाइम 10 मिनट्स में आपको यूनिट चेक करनी है, फॉर्मूला साइन देखने हैं और स्पेलिंग और स्टेप्स को स्कैन करना है। अगर आप एक लाइन गलत लिख देते हैं तो आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। पैनिक रीसेट टेक्निक क्या है कि आपको 30 सेकेंड रीसेट लेना है। अगर एग्जाम के बीच में आपको पैनिक चीज़ें फील होती हैं तो आपको अपना पेन साइड में रखना है, 3 डीप ब्रेथ्स लेनी है जिसमें 3 इन होंगी एंड 3 आउट होंगी। अपने आप से बोलना है आपको कि सब नहीं, जितना आता है बस आपको उतना ही करना है। ब्रेन को सिर्फ कामनेस चाहिए और मोटिवेशन नहीं, तो आपको अपने ब्रेन को कामनेस देनी है, मोटिवेशन नहीं देना है। प्री एग्जाम प्रैक्टिस टिप क्या रहेगा, आप मॉक पेपर जितने ज़्यादा दोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो घर पे भी आपको एग्ज़ाम जैसी प्रैक्टिस करनी है, टाइम को बाउंड करना है, मोबाइल को बंद रखना है और सेम सीटिंग पोस्चर में आपको बैठना है जिस तरह से आप एग्ज़ाम में बैठते हैं। जो चीज़ पहले प्रैक्टिस होती हैं वो एग्ज़ाम में आपको परेशान नहीं करती हैं। दैट मीन आपका एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना पड़ता, जिसकी वजह से आपका टाइम बच जाता है। एक ट्रूथ मैं आपको बता दूँ या कह दूँ कि रियलिटी चेक है कि एग्ज़ाम आपके इंटेलिजेंस को डिसाइड नहीं करता, लेकिन एग्ज़ाम आपके हैंडलिंग स्किल्स को बताता है। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके हैंडलिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो हैंडलिंग स्किल्स हैं ये सीखे जा सकते हैं, तो आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। लास्टली प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप स्टूडेंट हो और ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि पैनिक होते हैं
हैं एग्ज़ाम टाइम पर। एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ऑन द टॉपिक एग्ज़ाम के लास्ट 7 डेज़ में किस तरह से पढ़ा जाता है, उसकी स्ट्रेटेजी को पूरा मैं एक्सप्लेन करूँ।